हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है, जिसको हम जोड़े तो हमें 30 प्राप्त हो। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, तो आइए सबसे पहले हम मानेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम गणित में प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें गणित में पहले कह रहा है, तो हम पहले गणित में प्राप्त अंक ज्ञात करेंगे। हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे x। हमने मान लिया x। उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या मानेंगे? 30 माइनस x मानेंगे। ये हमने ऐसा क्यों माना, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में हमने x मान लिया। और यहाँ पे कह रहा है, देखिए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग। मान लीजिए कि गणित में x प्राप्त होता है और यहाँ पे हमें पता नहीं कि कितना प्राप्त होता है, और दोनों को हम जोड़े तो हमें 30 प्राप्त हो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे भी हमें पता नहीं है और यहाँ पे भी हमें पता नहीं है, और हम दोनों को जोड़े तो हमें 30 प्राप्त हो। ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है। हमें गणित में भी पता नहीं है, ये मेरा गणित है, ये मेरा अंग्रेजी है, हमें दोनों में पता नहीं है, लेकिन दोनों को हम जोड़ेंगे अंकों का योग तो 30 प्राप्त होगा। तो हमें दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम आपको कह देते हैं कि गणित में प्राप्त अंक x है, गणित में x अंक प्राप्त होता है, तो ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो भी हमें ज्ञात करना होगा उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। बराबर यहाँ पे 30 है, तो 30। देखिए, यहाँ पे ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इतना। ये हमें प्राप्त हो गया अंग्रेजी में प्राप्त अंक। देखिए, हमने इसे ज्ञात करना था हमको, तो हमने इतना प्राप्त कर लिया। ये मेरा है अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस एक्स, और गणित में प्राप्त अंक x, जो कि हमने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, अब आइए इसी अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसी बात को यहाँ पे नोट किया है, जो भी आपने अभी समझा है उसी बात को अब हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रश्न से, अब जो भी हमें प्रश्न में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिर से हम सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहां से देखेंगे हम, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। देखिए, यहाँ पे हमने गणित में माना है x, तो कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में उसे x प्राप्त हुआ है, x यहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो अगर 2 अंक अधिक प्राप्त हुआ होता तो यहाँ पे 2 जुट जाता। उसी तरह फिर यहाँ पे कह रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। देखिए, अंग्रेजी में हमने क्या माना है 30 माइनस एक्स, इसमें कह रहा है 3 अंक कम मिले होते, तो हम यहाँ पे 3 को कम कर देंगे, तो ये मेरा घट जाएगा। देखिए, 30 में से हम घटाएंगे 3, कितना प्राप्त हो गया 27, और माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त हो गया 27 माइनस एक्स, और ये हमें प्राप्त हो गया x प्लस 2। उसके बाद कह रहा है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, इसका और इसका गुणनफल 210 होता। तो इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे, लिखेंगे उसके अंकों का गुणनफल कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे उसके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल। चलिए, इसी बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल हमें दिया गया है 210, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमने अभी समझा है उसी को देखिए, ये हमें प्राप्त हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे x प्लस 2, और पुनः यहाँ पे देखिए 27 माइनस एक्स, यहाँ पे नोट करेंगे 27 माइनस एक्स, और गुणनफल कह रहा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, और बराबर यहाँ पे 210 है, तो 210। चलिए, इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए, इसको हम गुणा करेंगे इसमें बारी बारी से, इन दोनों को पहले वाले में गुणा करेंगे, तो 27 से गुणा करेंगे x में, इसको साइड में रख लेते हैं, तो 27 x हमें प्राप्त होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस 27 से गुणा करेंगे 2 बार, कितना प्राप्त होगा 54, और फिर इन दोनों को गुणा करना है इसमें, तो माइनस है तो माइनस, x से गुणा करेंगे x में तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, और 2 से गुणा करेंगे x में तो 2x, यहाँ बराबर में है 210। अब इधर हो जाएगा, देखिए ये है 27x, ये है माइनस 2x, ये दोनों x वाला है। पहले हम एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, यहाँ माइनस में है एक्स स्क्वायर। अब देखिए 27x में हमें घटाना है 2x, कितना x प्राप्त होगा 25x, तो यहाँ 25x लिखेंगे, और यहाँ पे बच गया प्लस 54, और इधर बराबर 210। यहाँ पे ये प्लस में है, इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25x,
और प्लस 54 और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 210 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, अभी नहीं लेंगे, पहले इसको हम सजा लेते हैं। ये हो गया इतना। और देखिए 54x में से हमें घटाना है 210x, तो 54 में से 210 नहीं घटेगा तो ये घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा। देखिए इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस में 156 और बराबर यहाँ पे 0। हमें मूल ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इसको और इसको गुणा करेंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे, माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। तो आइए हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस 156 और बराबर यहाँ पे बच गया 0। देखिए ये जो माइनस है इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 और बराबर यहाँ पे 0। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, इसको और इसको हम गुणा कर लेंगे, पहले वाले को और लास्ट वाले को हम गुणा करेंगे। चलिए 156 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, क्या प्राप्त होगा 156 एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम इसको तोड़ेंगे सिर्फ 2 पद में, इससे हमें तोड़ना है सिर्फ 2 पद में, 2 से ज्यादा पद में नहीं तोड़ना है। तो चलिए 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 78, फिर 2 से लगेगा तो ये इतना प्राप्त होगा, फिर ये 3 से लगेगा तो 13 प्राप्त होगा। अब बताइए हम क्या करें कि हमें माइनस 25x प्राप्त हो। देखिए इस 13 को हम अलग लिख देते हैं इधर साइड में, और 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12। हमें लाना है 25। क्या करें, देखिए इसके पहले माइनस है तो हम फर्स्ट वाले के पहले यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब बताइए हम यहाँ पे क्या करें, प्लस करें या माइनस करें। हमें माइनस 25x लाना है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो माइनस में 13 और माइनस में 12, माइनस में हमें 25 प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। और यहाँ x है तो देखिए यहाँ पे x 2 बार है, एक बार इसको दे देंगे, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -13। x 2 बार है, एक बार इसको देंगे एक बार इसको देंगे, इसी बात को हम नोट कर लेंगे। चलिए नोट करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x और माइनस 13x और प्लस 156 और बराबर यहाँ पे 0। देखिए इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग कॉमन लेना है। चलिए कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो हम x को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ x 2 बार है, एक बार हमने कॉमन ले लिया तो एक बार ये बच गया, माइनस है तो माइनस, इस x को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बच गया 12। उसी तरह देखिए ये दोनों 13 का टेबल में, पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये और ये 13 का टेबल में है तो हम 13 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ पे बच गया x, हमने -13 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बच गया, प्लस माइनस माइनस 13 से हम भाग दे देंगे 156 में तो ये 12 बार में कट जाएगा, यहाँ बराबर में 0। देखिए ये जो ब्रैकेट वाला भाग है ये बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल है तो सही है। अब किसी एक को आप नोट करेंगे, दोनों इक्वल है तो किसी एक को नोट कर लेना है। अब एक बार ये बाहर वाले को नोट करेंगे, x - 13 और बराबर 0। हमें मूल ज्ञात करना है तो बारी बारी से लेते हैं, लिखेंगे यदि x - 12 बराबर 0, उसी तरह एक बार इसको लेंगे x - 13 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 12, और फिर यहाँ देखिए ये माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में 13। देखिए दोनों प्लस में है तो हम दोनों को लेंगे तो हमें 2 मान प्राप्त हो गया x का वैल्यू। देखिए एक तो हमें 12 प्राप्त हो गया, एक हमें 13 प्राप्त हो गया। तो ऊपर हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए हमने माना है शेफाली की गणित में प्राप्त अंकों की संख्या x, तो x का 2 वैल्यू आ गया। तो हम कह सकते हैं कि शेफाली के गणित में या तो 12 अंक प्राप्त होंगे या फिर 13 अंक प्राप्त होंगे। चूंकि हमें 2 आंसर प्राप्त हुआ है तो हम इस बात को कह सकते हैं शेफाली के या तो 12 अंक होंगे या फिर 13 अंक होंगे गणित में। अब हमें उसके अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब अंग्रेजी में प्राप्त करना है तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना माना है हमने 30 - x, यहाँ लिख देंगे 30 - x। अब हम x के वैल्यू को पुट करेंगे, ये 30 है, 30 माइनस है तो माइनस। देखिए x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ है तो हम फर्स्ट वाले को पहले यहाँ पे नोट करेंगे, 12 को पहले नोट करेंगे, ये घटेगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। फिर एक बार हम रखेंगे 13 को, यहाँ पे मेरा 2 सिचुएशन बन रहा है तो एक बार हमने 12 को रख लिया, अब हम 13 को रखेंगे, यहाँ लिखेंगे या 30 - x। देखिए ये 30 तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस, x का वैल्यू अब की बार रखेंगे 13, घटेगा तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक या तो 18 होगा या तो 17 होगा। देखिए
इस पहले वाले को लेंगे और इस पहले वाले को लेंगे। देखिए 18 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था। उसी तरह 13 को और 17 को जोड़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त हो जाएगा, क्वेश्चन में हमें कह रहा था उसी अनुसार। तो आइस टेंस इसी बात को हम नोट कर लेंगे, लिखेंगे अतः शेफाली की गणित में प्राप्त अंकों की संख्या 12 या 13 होगी तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों की संख्या 18 या 17 होगी। चलिए इसी बात को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।